हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का कार्बन एंड कंपाउंड। आपको क्या करना है, आपको मन करे चाहे नहीं करे, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्लीज़ देखिए इस चैप्टर का। अगर स्टिल उसके बाद ही नहीं समझ में आता है आप फिर कोई वीडियो मत देखिएगा, ठीक है? क्योंकि नया टॉपिक है आपके लिए, थोड़ा सा चीज़ें नई नई टर्म्स आएगी तो हो सकता है इसमें दिक्कत हो। फिर भी मैं कोशिश करूँगा इस टर्म को आपको आसानी से क्लियर करके दूँ। चलिए आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये होता है 6, ठीक है। अब ग्रुप किस ग्रुप का होता है ये? तो ग्रुप 14 एलिमेंट का होता है, ठीक है ना। बस इतना ही जानिए। अब आपको पता है कि के सेल, एल सेल, फिर आता है एम एन ऐसा। तो सबसे पहले के सेल में क्या होता है? 2n। फिर एल सेल में कितना होता है? 8, क्योंकि क्या होता है सेल का अगर बात करें 2n² होता है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 ऑल इंटीग्रल वैल्यू, है ना। के लिए 1, एल के लिए 2, तो 2 8 ऐसा। और कोई भी स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्थिरता पाने के लिए, एक तरह से अगर साधारण भाषा में कहे, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका स्टेबल पॉइंट क्या होगा कि आपका होमवर्क बन जाए, ठीक है। आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्टेबल पॉइंट क्या होगा कि आपको जॉब हो जाए। तो स्टेबिलिटी के लिए ये 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। दो तरीका से समझ लीजिए स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, या तो नियरेस्ट नोबल गैसेज, नियरेस्ट नोबल गैसेज का पहुंचना चाहता है, या ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करना चाहता है। ये ऑक्टेट डुप्लेट क्या है? ऑक्टोपस से ऑक्टेट बना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। डुप्लेट से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो डुप्लेट का फॉर्मेशन केवल और केवल आपको हाइड्रोजन और हीलियम करता है, हाइड्रोजन और हीलियम करता है। बाकी इसके अलावा जितना भी है सारा 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, ऑक्टेट चाहिए, ठीक है। आप तो ये समझ लीजिए नियरेस्ट गैसेज के पास चाहिए, या ये समझ लीजिए दोनों में से कोई एक ही चीज़ का है, अलग अलग भाषा में कहा गया है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपने एक पढ़ा होगा वायलेंस इलेक्ट्रॉन, 9th में पढ़ा होगा वायलेंस इलेक्ट्रॉन। वायलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो पहला सेल में 2 और अगला सेल में कितना हो जाएगा? 4 बचा हुआ। तो 4 है अगला सेल में, तो इसको कितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए कितना और चाहिए? इसको 4 और चाहिए, ठीक है। आप इससे पहले पढ़े थे क्या? आयोनिक बॉन्ड, है ना, आयोनिक बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस के कारण होता है, गेन या लॉस के कारण होता है। जैसे अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा क्या? आप मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है और आपको 10 रुपया का सामान खरीदा, तो 9 रुपया आपको दे देगा क्या? नहीं देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 7 नहीं देगा कोई, तो आपको क्या करना होगा? ये 1 को लूज कर देना होगा। समझ में आ रहा है? 1 को लूज करना होगा। तो लूज या गेन करने से स्टेबल होता है, ठीक है। ये इसको, उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और उसके कारण जो कंपाउंड फॉर्म करता है उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। जैसे मान लीजिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपके 7 इलेक्ट्रॉन होता, तो यहाँ पे 1 मिल जाता तो आप क्या कर देते? स्टेबल हो जाते। तो आप 1 लेना पसंद करिएगा कि 7 देना पसंद करिएगा? 7 देना तो कभी नहीं पसंद करिएगा ना, तो 1 लेना पसंद करिएगा, ठीक है। 2-3 का फर्क रहेगा तो आप लेना ही पसंद करिएगा ना, तो 1 लेना पसंद करिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए। तो दूसरा आदमी, मान लीजिए कॉमन साधारण भाषा की बात करते हैं कि आपके पास 2 व्यक्ति है, इसके पास भी 4 रुपया, इसके पास भी 4 रुपया, 8 रुपया में कोई सामान दे रहा है, तो ये इसको दे देगा क्या?
चाहिए इसको दे देगा क्या, बोले कि दोनों के पास तो इक्वल है, क्यों देगा। तो फिर अगर मान लीजिए यही रहता, इसके पास 7 रुपया, इसके पास 1 रुपया, अब 8 रुपया का जरूरत है, तो ये 7 रुपया इसको दे देगा, कभी नहीं देगा। लेकिन ये 1 रुपया इसको दे सकता है क्योंकि इसको कम देना है, ठीक है, बोले तुमको भी हमको देंगे। तो ये 8 रुपया ये क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों के पास इक्वल है, तो कोई देगा क्या, नहीं ये देने के लिए तैयार है, नहीं ये देने के लिए तैयार है। फिर बाद में क्या हुआ, चलो ठीक है ऐसा करो तुम शेयर कर लो, तो ये आपस में क्या कर लिया, शेयरिंग पे राजी हो गया। और शेयरिंग से रिलेशन बहुत अच्छा होता है। जब आप कोई चीज़ भाई बहन है शेयर करके खा रहे हैं तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। शेयरिंग से रिलेशन अच्छा होता है, तो रिलेशन मजबूत होता है शेयरिंग से। तो रिलेशन मजबूत हो रहा है तो शेयरिंग से यहाँ पे बॉन्ड भी क्या होगा, मजबूत होगा। तो बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और ये जो शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बन रहा है, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आप अभी तक क्या देखें, अभी तक एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जो अभी तक देखें कि कोई भी ऑक्टेट पूरा स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट पूरा करता है। कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करता है या डुप्लेट पूरा करता है। डुप्लेट में केवल हाइड्रोजन और हीलियम है, ऑक्टेट में बाकी जितना रेस्ट है। ऑक्टेट मतलब क्या, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है ना, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो हम कार्बन की बात कर रहे थे, तो 2 तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, एक आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, या तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे या अपना इलेक्ट्रॉन उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन ले ले, गेन करेगा या लूज करेगा, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और इसके कारण जो कंपाउंड फॉर्म किया उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। लेकिन अब कार्बन के कंडीशन में, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो पहला ऑर्बिट में 2, पहला शेल में 2, अगला शेल में 4, तो इसको कितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 4 चाहिए। तो इसको ना देने के लिए तैयार है ना ये किसी को देने के लिए तैयार है। तो फिर बाद में आपसे अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ कि चलो हम लोग मिलकर शेयरिंग करेंगे, मतलब तुम हमको दे देना, 2 कार्बन में सुलह हुआ कि तुम हमको देना हम तुमको दे देंगे। तो ये शेयरिंग का यहाँ कॉन्सेप्ट आया। तो शेयरिंग मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, किसका शेयरिंग, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और मैंने भी बताया कि शेयरिंग के कारण रिश्ता मजबूत होता है, तो ये भी बॉन्ड मजबूत होगा। तो ये कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को समझ रहे हैं, ठीक है। सारा खेल कोवेलेंट बॉन्ड का है कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर जी। शेयरिंग का मतलब, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या, शेयरिंग का खेल है, मिल बांट के काम कर रहा है। तो पहला है, नाम इसमें आता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितना, एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1, तो हाइड्रोजन 1। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन ले लेते हैं हम, यहाँ पे इसको दूसरे चीज़ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप चाहे तो सेम चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दोनों आपस में बोल रहा है, ये इसके पास जाना चाह रहा है, ये मांग रहा तो नहीं जा रहा है, ये मांग रहा तो नहीं जा रहा है। तो दोनों क्या बोला, ठीक है हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। तो दोनों आपस में किस पे राजी हो गया, शेयरिंग पे राजी हो गया। तो ये कैसा बॉन्ड बना, सिंगल वैन, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो कैसा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल ही क्यों, क्योंकि एक ही शेयर कर रहा है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन की। क्लोरीन हो गया 17, तो पहला ऑर्बिट सेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 7, है ना। तो क्लोरीन का इसमें भी एक ही 7 घूम रहा है ना, 7 घूम रहा है। देखिए 2, 4, 6, 7, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन 2, 4, 6, 7 साथ ही क्यों ले रहा है, क्योंकि केवल हम आउटर मोस्ट सेल से हमको मतलब है, हमको अंदर में क्या है उससे, क्योंकि अंदर वाला तो स्टेबल है। अरे पेट भर गया, आपका पेट भर जाता तभी तो आप दूसरे को देते हैं। तो पहला सेल का पेट भर गया तब अगला सेल को दिया, फिर अगला सेल को दिया। तो यहाँ पे अंतिम जो सेल बचा 7 है, उसमें कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। तो अब ये क्या किया, ये मांग रहा है इसको, ये मांग रहा है इसको, नहीं मांग रहा है, तो नहीं मान रहा है। तो क्या बोला, ठीक है ऐसा करो, हम लोग शेयरिंग करके, तुमको जो जरूरत है तुम हमको दे देना, हमको जरूरत होगा तो हम तुमको दे देंगे, मतलब आपस में मिल बांट के रहते हैं। तो ये हो गया शेयरिंग। तो यहाँ पे किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन किया,
सिंगल बॉन्ड एक ही शेयर कर रहा है ना, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए ये तो शेयर कर लिया, ये तो शेयर कर लिया, अब ये सब शेयर नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग आगे देखेंगे, बस आपको यहाँ पे इसमें हम नोट करा दिए कि ये शेयर नहीं कर रहा है। तो जो शेयर किया वो बॉन्ड बना लिया, और एक बॉन्ड बना रहा है, एक ही शेयर कर रहा है, तो एक बॉन्ड यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए इसके बाद और देखिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देख लीजिए, बात करते हैं तीसरा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 6, तो सॉरी ये ऑक्सीजन 2 4 6, इसको कितना चाहिए 2 चाहिए है ना जी। तो ये क्या किया, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, तो मतलब 2 रास्ता बना, ये। तो ऑक्सीजन किससे अटैच है, डबल बॉन्ड से। हाइड्रोजन किससे अटैच था, सिंगल बॉन्ड से। क्लोरीन किससे अटैच था, सिंगल बॉन्ड से, CH2 और ये H2। यहाँ डबल बॉन्ड से अटैच्ड है O2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया, 2 चीज शेयर कर रहा है, और ये जो शेयर नहीं कर रहा है, अब ये शेयर नहीं कर रहा, आप समझ लीजिए, जो शेयर नहीं कर रहा है, ये जो शेयर नहीं कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। अब याद कैसे रखें सर, देख लीजिए, मान लीजिए आप अकेले हैं या आप अकेली हैं, ठीक है ना, लड़का है तो अकेला है, लड़की है तो अकेली है। ठीक है, तो आप अकेले तो बोलते यार, आप लोग स्टेटस भी लगाते हैं फीलिंग लोनली, जैसे अभी शटडाउन का समय है तो आप लोग क्या लगाते हैं, स्टेटस लगा लेते हैं फीलिंग लोनली। क्यों, क्योंकि आप घर पे बोल रहे हैं, अपनी दोस्त से नहीं मिल रहे हैं, अपने फ़ोन से बात नहीं हो पा रहा ढंग से। ठीक है, वो फील नहीं आ पा रहा, क्योंकि आप अगर स्कूल जाते तो हो सकता था गोलगप्पा खाने का मौका मिलता, वो सब चीज़ें खत्म हो रही है, तो आप लोग अकेला फील कर रहे हैं, तो बोले यार फीलिंग लोनली। तो लोनली मतलब अकेला, ये किसी के साथ रिलेशन बनाया क्या, ये अकेला बैठा है। अरे भाई ये अकेला बैठा है ना, जब ये अकेला बैठा है तो क्या हो गया, ये लोनली फील कर रहा है। तो ये लोनली फील क्या मतलब, कैसा, कौन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पहला सेल में 2 और 5, तो ये कितना हो गया 2। अब देखिए 2 है और 5 बनाना है, तो मतलब इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए है ना। तो 3 चाहिए, तो 3 इधर फिक्स कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि मजबूरी है, इसको शेयर करना ही पड़ेगा। तो 3 इधर बना दिए ताकि शेयरिंग आप दिखा सके आसानी से। बचा 2 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, 2 ऊपर नीचे भी कर सकते, कहीं भी कर सकते, लेकिन 3 यहाँ पे इसलिए दिखाने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपको शेयरिंग करने में आसानी हो। तो ये इसके साथ एक बार शेयर किया, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्या बनाया, N ट्रिपल बॉन्ड बनाया, और ये हो गया N2 है ना भाई, ये इसके साथ, और फिर से अगेन ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया आपका लोन पेयर, लोनली यानी लोन पेयर। क्लियर है, क्लियर है भाई, आशा करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट एक और देख लीजिए, जो सबसे हम हाइड्रोकार्बन, और देखिए इसमें एक टर्म आएगा आपको हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो क्या, कार्बन क्या होता है कि मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन, नाम से पता चल रहा है ना, हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन, जैसे CH4 मीथेन है ना। देखिए कार्बन है तो आउटर मोस्ट में 4, ठीक है, तो इसको 4 चाहिए ना और भी शेयर करने के लिए, तो ये इसके साथ एक बार बनाया, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, और ये इसके साथ। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को भी शेयर करने के लिए चाहिए, हाइड्रोजन को भी शेयर करें, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया, CH4। बस इतना ही था आपके अंदर, आयोनिक बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड। और जो भी कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड के कारण फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। अगले लेक्चर में हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। अगर अभी भी कुछ दिक्कत रह जा रही है, अभी नहीं समझा, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में और सुधार करें। ख्याल रखिए अपना, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।